हेलो फ्रेंड, मैं आज साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 19 बता रहा हूँ। मैं पिछले वीडियो में आपको 18 तक बता चुका हूँ। देखिए, मैं साधारण ब्याज का जो पार्ट है एक एक पार्ट बहुत विस्तृत तरह से बता रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। अब मैं 19 का पार्ट बता रहा हूँ। अब इसमें है साधारण ब्याज का जो पार्ट क्या है, ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। अब देखिए, जो औसत दर पर आधारित प्रश्न जो है कैसे हम, अब इसका क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% ब्याज की दर पर उधार दिया। उस व्यक्ति को कुल पर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। अब 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको आपको दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अब इसका सॉल्यूशन है प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। व्यक्ति द्वारा दिया गया उधार यानी धन कितना है, 5,000 रुपये। धन मतलब मूलधन P कितना है, 5,000 रुपये। पहले व्यक्ति का ब्याज दर यानी R1 कितना है, 15%। यहाँ देखिए पहला भाग कितना है, 15%। अब दूसरे भाग का ब्याज दर R2 दिस इक्वल टू 10%। ये दूसरा भाग हो गया। अब कुल औसत ब्याज दर R दिस इक्वल टू 12% यानी 12%। ये औसत ब्याज दर है। ये कितना है, 12%। अब ज्ञात करना है कि 10% पर दिया गया मूलधन कितना होगा, यही हमें निकालना है। अब हमने ग्राफ के द्वारा निकाला है मूलधन कितना है, 5,000 रुपये। इसको हम पार्ट वाइज में निकाल रहे हैं ताकि हम अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला भाग कितना है, R1 15%। अब दूसरा भाग R2 कितना है, 10%। अब औसत भाग दर कितना है, R 12%। मैं जैसे पिछली बार बताया था तो उसी प्रकार जो है ज़्यादा में से कम को घटाएंगे। अब जैसे ए वाला पार्ट R2 दिसकल टू 10 है यानी 10 है, ये R दिसकल टू 12 है, तब इसमें से ए घटेगा, तब हो गया R यानी R माइनस R2। R माइनस R2 दिसकल टू 12 माइनस 10 यानी 12 माइनस 10 बराबर कितना हो गया, 12 माइनस 10 बराबर 2%। कितना बचा, 2%। इसी प्रकार इसको घटा लेंगे। देखिए अब ये ज़्यादा है, अब ये ज़्यादा है तो हम इसमें से इसको घटाएंगे, तो R1 माइनस R हो गया। तो बराबर R1 क्या है, 15%, R कितना है, 12%, बराबर हो गया 15 माइनस 12 दिस इज इक्वल टू 3% यानी 3%। 15 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा, 3%। तब ये दूसरे वाले का भाग हो गया, ये पहले वाले का भाग हो गया, यानी पहले वाले का भाग 2%, दूसरे वाले भाग कितना है, 3%। हम लिख ले रहे हैं। इसमें दोनों भागों का अनुपात कितना हो गया, ये पहले भाग है, ये दूसरा भाग है, तो बराबर हो गया 2% अनुपाते 3%, तो बराबर हो गया 2:3। ये परसेंट हट जाएगा, कितना आ गया, 2:3। अब दोनों भागों का अनुपाती योग निकाल लेंगे, तो बराबर हो गया 2 धन 3 बराबर 5, हो गया 2 + 3 दिसकल टू 5। इसलिए दूसरे भाग पर यानी दूसरे भाग का 10% का ब्याज दर पर दिया गया धन पूछ रहा है, तो हो गया, इसलिए दूसरे भाग 10% ब्याज दर पर दिया गया धन बराबर, अब निकाल लेंगे। तो हमारे पास मूलधन है, अब इसका दूसरे वाले का अनुपात
कितना है ब्याज 3% निकला है। अनुपाती ब्याज कितना 3% और अनुपाती योग कितना है 5। तो हो गया दिस इक्वल टू 5000 इंटू 3/5 यानी 5000 गुणे 3/5। अब इसको काट लेंगे, 5 एकम 5, ये 5 एकम 5, ये 3 0 हो जाएंगे। तो कितना आ गया 1000 गुणे 3, तो बराबर हो गया, इसमें से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3000 रुपये। ये 3000 रुपये। अब 10% पे कितना दिया गया धन था 3000 रुपये, जो बाकी 2000 है वो 15% पे दिया गया था। ठीक, यही इसका आंसर है। दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।